Good morning, students. Very good morning to all of you. चलिए, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा. पहले लेट्स ऑल स्टूडेंट ज्वाइन. ठीक है, थोड़ा 2 मिनट वेट करेंगे ताकि सब लोग ज्वाइन हो जाए एंड देन वी विल स्टार्ट. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू ऑल. तो सबसे पहले माय नेम इज आशीष खत्री, है ना, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मैं आपको यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं. ठीक है, माय नेम इज और मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं. अब आपके जो कुछ सवाल है, जैसे कल्पेश ने पूछा है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग से नोटबुक बनानी पड़ेगी. डेफिनेटली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोटबुक अलग से बनानी पड़ेगी. हमें नोटबुक, सबसे पहले नोटबुक का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा साइज होना चाहिए, छोटे साइज नहीं होना चाहिए, और थोड़ा उसका विड्थ ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, विड्थ थोड़ा ज्यादा रहनी चाहिए. आपको क्लास वर्क के लिए, क्लास में जो थ्योरी पढ़ाने वाला हूं उसके लिए आपको कुछ लगने वाला है. पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 4 नोटबुक्स लग जाएंगे. 4 नोटबुक ऑफ अराउंड 200 पेजेस, 250 पेजेस. 4 नोटबुक लगेगा आपको टोटल ऑर्गेनिक खत्म करने में. 2 साल, 11th और 12th का 2 साल का ऑर्गेनिक खत्म होने में 4 नोटबुक के आसपास आपको लगेंगे, है ना. इसके अलावा क्लास वर्क के अलावा आपको होमवर्क, मतलब ये रहेगा असाइनमेंट्स के क्वेश्चन. असाइनमेंट इसके भी कुछ, अगर 4 है तो यहां 8 नोटबुक पकड़ लो. इतने तो सॉल्व करते करते ही लग जाएंगे. ठीक है, अब सवाल है बुक्स कौन से पढ़ने हैं सर. बुक्स कौन से पढ़ने चाहिए, कौन सा बुक खरीदना है. तो डेफिनेटली अभी के टाइम पे इंजीनियरिंग के बच्चे भी है, मेडिकल के भी बच्चे हैं, तो मैं दोनों के लिए बताऊंगा आपको. सबसे पहले बता देता हूं नीट के लिए, मेडिकल के लिए मैं बता देता हूं. नीट के लिए
थ्योरी, थ्योरी आपको पढ़ना कहां से? थ्योरी आपको पढ़ना है क्लास नोट्स, और बहुत पढ़ना है तो एनसीईआरटी। इसके अलावा थ्योरी के लिए कोई बुक नहीं खरीदना है आपको। प्रॉब्लम्स के लिए, जहां पर केवल क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आपको बुक खरीदना है हिमांशु पांडे की एक बुक आती है। ये प्रॉब्लम्स के लिए आपको सॉल्व करना है ना। इसके अलावा प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, बुकलेट्स मिलेंगे आपको खुद के, इंस्टीट्यूट का बुकलेट प्लस असाइनमेंट, बुकलेट प्लस असाइनमेंट। मतलब प्रॉब्लम एक ही बुक खरीदना है पूरे ऑर्गेनिक में। आपको बुक कितना खरीदना है? एक ही बुक खरीदना है। वो कौन सा है? हिमांशु पांडे का प्रॉब्लम बुक। अब हिमांशु पांडे के मार्केट में मार्केट में 3 बुक आती है। एक आता है नीट के लिए, एक आता है आईआईटी एडवांस के लिए, और एक आता है जेई मेंस के लिए। आपको क्या खरीदना है? आपको खरीदना है नीट वाली बुक, एडवांस या मेंस वाला आपको नहीं खरीदना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आईआईटी की। आईआईटी के लिए बात करते हैं। थ्योरी फिर से आपको क्लास नोट्स पढ़ने, और बहुत अगर आपको पढ़ना है तो ये एनसीईआरटी की बुक है। अच्छा, आईआईटी के लिए स्पेसिफिकली अगर आप एकदम डिटेल में बहुत कुछ पढ़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो सिंगेज पब्लिकेशन की बुक आती है। ये आप खरीद सकते हो, जिसमें बहुत सारा थ्योरी बहुत डिटेल में दिया हुआ है। अगर आपको बहुत सारी चीजें नहीं भी पढ़नी है उसमें से, बट जो आपको पढ़ाई करना है वो कहां से पढ़ना है? सिंगेज बुक से पढ़ना है, अगर आप चाहते हो तो। एनीवे ये सफिशिएंट रहेगा, दिस इज मोर देन सफिशिएंट क्लास नोट्स। बट सिंगेज बुक आईआईटी, जो स्पेसिफिकली आईआईटी के लिए जाना चाहते हैं, मैं उनको बोलूंगा आप सिंगेज बुक लेके तो कम से कम रखो पढ़ने के लिए, थ्योरी के लिए, और इसमें प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम बुक आपके लिए जो प्रॉब्लम बुक रहेगा वो रहेगा हिमांशु पांडे अगेन। हिमांशु पांडे की बुक रहेगी, ये आईआईटी एडवांस के लिए आती है। ये आपको बुक खरीदनी। क्लियर है? अब बोलेंगे सर कोई मेंस करना चाहता है, कोई सीईटी करना चाहता है, तो बोला भैया आप केवल अभी इन दोनों पे फोकस करो, जब ऐसा समय आएगा तो हम आपको उसके लिए भी चीजें बता देंगे। ये सब कुछ कवर करता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इंजीनियरिंग वालों को प्रॉब्लम बुक कौन सा खरीदना है? हिमांशु पांडे आईआईटी एडवांस के लिए, और मेडिकल वालों को प्रॉब्लम बुक खरीदना है हिमांशु पांडे नीट के लिए। और जब तक आपके पास बुक्स नहीं है तब तक मैं इसका पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा। एचएससी बुक्स आपको अभी देखना नहीं है, सीधा 12th में देखना है। एमएचटी सीटी के लिए मैं बोल रहा हूं आप जो पढ़ रहे हो उसी में सब कुछ कवर होगा। एचएससी भी कवर हो जाएगा, सीटी भी कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर होने वाला, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? जो भी आपके सवाल, मैं क्वेश्चंस आपके सवाल नहीं देख रहा था, मैं केवल अपनी बातें कर रहा था। तो आई थिंक सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। पहले लोगों ने गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोला है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग नोटबुक बनाना पड़ेगा, तो आपके सवाल का जवाब आ गया है हाँ। कितने नोटबुक बनाने पड़ेंगे, इसका भी जवाब आ गया। आपने पूछा था बनाना पड़ेगा क्या, मैंने आपको बता दिया कितने बनाने पड़ेंगे और क्या क्या लगेंगे, है ना। सर आप क्या सिखाने वाले हैं? कुछ तो ट्राई करूंगा सिखाने का, देखते हैं कुछ सिखा पाता हूं या नहीं पाता हूं आपको। ट्राई करने वाले कुछ सिखाने का, कुछ तो सीखेंगे। बेसिकली माय नेम इज, मैंने आपको यहां बता दिया, आशीष खत्री, और मैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेने वाला हूं।
डेफिनेटली और भी बहुत सारे टीचर्स आएंगे। सारा बैच तो अभी 150 का बैच है, तो 150 तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उनमें से कुछ लोग डिवाइड होंगे, अलग अलग लोग भी अलग अलग बैचेस में जाएंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी आपके लिए। हाउ मेनी पेजेस? अराउंड 250 300 पेजेस A4 नोटबुक अच्छा रहेगा। 200 भी एनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हमें कौन सी बुक रेफर करनी है? क्वेश्चन का जवाब मिल गया। हाउ मेनी पेजेस नोटबुक्स? क्वेश्चन का जवाब मिल गया। HSC बुक्स कोई जरूरत नहीं है, अभी HSC बुक देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जो आपकी HSC बुक है वो NCERT जैसे ही है और सब PDF के फॉर्म में फ्री में अवेलेबल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर अभी मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको, नोट्स देता जाऊंगा आपको, उसके थ्योरी देता जाऊंगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। नो नीड ऑफ A4 साइज, स्मॉलर देन A4 इज एनफ। नहीं, थोड़ा साइज बड़ा होना चाहिए, ये इस साइज का बुक होना चाहिए, ये A4 ही चाहिए, छोटा वाला नहीं। ऑर्गेनिक के कितने चैप्टर्स हैं? ऑर्गेनिक के कुछ 12 से 13 चैप्टर्स है स्टूडेंट्स, 12 से 13 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? किसी का कोई और सवाल है तो पूछ लो। आगे बढ़ने से पहले आपके सवाल, आपके मन में जो शंकाएं हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स? 12 से 13 चैप्टर, 1 ईयर या 2 ईयर, पूरे 2 साल के। यहां 1 ईयर कोर्स नहीं चलता है, यहां केवल 2 ईयर्स कोर्स चलता है। नीट 2 ईयर्स है, IIT 2 ईयर्स है, CET 2 ईयर्स है, JEE 2 ईयर्स है, एवरीथिंग इज 2 ईयर्स। तो क्या मुझे आज्ञा है आगे बढ़ने की और चैप्टर स्टार्ट करने की? ऑर्गेनिक में इतने एक्सेप्शन हैं तो लॉ क्यों बनाए? मुत्था अर्पित। सबसे पहला, ऑर्गेनिक में एक्सेप्शन, दुनिया के किसी भी साइंस में एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन वो बोलते हैं जिनको वो सब्जेक्ट नहीं आता। सब्जेक्ट नहीं आ रहा है आपको, उसके डिटेल में आपको चीजें नहीं पता है, तो हम उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। नहीं तो साइंस में कोई एक्सेप्शन नाम की चीज नहीं होती। बात समझ रहे हो? हर चीज के पीछे कारण है। अब वो कारण आप अभी 11th 12th में आप सीख पाओगे या नहीं सीख पाओगे, तो उस चीज को अगर डिटेल, बहुत डिटेल में जा रहा है और वो हायर लेवल में जा रहा है, तो बोलता है बेटा इसको बस याद कर लो और आगे बढ़ो, अदरवाइज कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर तुमने कोटा फैक्ट्री देख के अगर तुमको लग रहा है केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है और ये सारी चीजें, तो बेटा वो केवल कहानी है, पिक्चर बनाया है उन लोगों ने पैसा कमाने के लिए, है ना। उसका और IIT का कोई लेना देना नहीं है। वो अनअकैडमी करके एक कोचिंग प्लेटफॉर्म थी, उसका एड था वो उसमें ये बताना चाह रहा है कि जो क्लासेस वाले हैं वो बकवास पढ़ाते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ो, क्योंकि ये दुनिया का हर एक आदमी करता है। साथ ने बोला अर्पित फिल्म देखना कम कर दे। नहीं, फिल्म देखना कम मत करो, पढ़ाई करना ज्यादा करो। फिल्म देखो ना, फिल्म देखने में कोई बुराई नहीं है, नहीं पढ़ना बुराई है, तो पढ़ाई ज्यादा कर दो, फिल्म ज्यादा देखते रहो, जो देख रहे हो वो करते बैठो। और किसी के कोई ज्वलंत सवाल, किसी को ऐसा लग रहा हो चलो ये सवाल पूछ के आज सर को तो फंसा ही देता हूं, बोलिए। आज का दिन जनरल इंट्रोडक्शन, नथिंग एल्स पढ़ाऊंगा। चैप्टर का ही नाम है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पहले अपना तो इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? पहले अपना तो इंट्रोडक्शन हो जाए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्या सवाल है। वेटेज कितना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? वेटेज एक बात बताता हूं, मीन्ड बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये देखो भापकर साक्षी ना, ये टेक्निकल चैप्टर में जा रही है, ये चैप्टर की चीजें अभी रोकेंगे। चैप्टर की चीजें चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे, अभी हम बातें कर रहे हैं, टाइम पास। अभी क्या चल रहा है? टाइम पास। तो थोड़ा टाइम पास करेंगे आज। आज का दिन जो भी करना है, नहीं आज ही पढ़ेंगे भैया, आज ही पढ़ेंगे, कल से नहीं। जो करना है आज से नहीं अब से जो करना है। लेकिन पहले
आगे टाइम पास ना करना पड़े इसके लिए पहले अभी टाइम पास थोड़ा कर लेते है ना। कितना वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? बहुत अच्छा सवाल है। और वेटेज कितना है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आप नीट में बोले तो कुछ 15 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। केमिस्ट्री के टोटल 45 क्वेश्चंस है, उसमें से 15 से 16 क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक के। तो 15 इंटू 4, कभी कभी 17 से 18 क्वेश्चंस भी होते हैं। मतलब अराउंड, मैं बताऊं, ये 60 से लेकर 80 मार्क्स तक नीट में वेरी करता है। कौन कहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड? किसने कहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड? क्यों, किसने कहा है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड? किसने बोला है? बहुत लोग। कौन से वो बहुत लोग हैं? बहुत लोग वो कौन से हैं? ना जाने कहां से आते हैं ये लोग, सब कहते हैं, सुना है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं आपको अब डिटेल्स बताता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप कहते हो हार्ड, तो हार्ड उसके लिए हो जाएगा, आसपास वाले उनके लिए हार्ड हो जाएगा जो ध्यान शुरू से नई चीजों को समझेंगे। याद करने का ट्राई करेंगे तो हो जाएगा मुश्किल, समझने का ट्राई करेंगे तो है साइंस, और साइंस मुश्किल नहीं होता। देखो अभी मैं बताता हूं आपको। लास्ट ईयर आईआईटी में, आईआईटी का टॉपर जो अपने यहां था, मधुर मधुर शिक्षी, है ना, मधुर शिक्षी, उसको ऑर्गेनिक एडवांस के पेपर में, ऑर्गेनिक एडवांस में आप उसको पूछो जाके, उसके पेपर 1 में फुल मार्क्स मिले थे, फुल मार्क्स। और वो एक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे। और पेपर टू में केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ था उसका, एक रॉन्ग हुआ था। तो आईआईटी के पेपर में, आईआईटी जहां इतना टफ है, बोलते हैं भैया 50% मार्क्स आ गया ना, 50% मार्क्स आ गया तो आपको बहुत अच्छा रैंक मिल जाता है। वहां पर अगर कोई डिफिकल्ट कहेंगे, शिवम टनके, उसको भी ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिले थे, ऑलमोस्ट फुल मार्क्स थे। शिवम टनके का ऑर्गेनिक वाज द बेस्ट, पूरे केमिस्ट्री में इसको हाईएस्ट मार्क्स था, पूरे इंस्टीट्यूट में शुभम टनके वाज हाईएस्ट इन केमिस्ट्री। तो अगर आईआईटी के पेपर में फुल मार्क्स मिल रहा है तो क्या आप ऑर्गेनिक को डिफिकल्ट बोलोगे? और ऐसा एक दो बच्चे नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे। और नीट के किसी बच्चे से भी पूछो, वो आपको कहेंगे कि भैया क्लास में जो सर पढ़ा रहे वो पढ़ लो, एक एक क्वेश्चन मिल जाता है। मैं गारंटी के साथ ये बताता हूं कि नीट के पेपर में, नीट का पेपर जो होगा 2 साल के बाद, एक भी क्वेश्चन नीट का पेपर का, नेशनल लेवल का पेपर, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन देखो, यहां पर बताया है। मैं आपको एक क्वेश्चन का लिस्ट दूंगा फाइनली लास्ट मोमेंट पे। जो लास्ट के टाइम पे क्वेश्चंस कराते हैं उसके लिए अंडरस्टैंडिंग अभी से क्लियर होना चाहिए। वो क्वेश्चन में से मैं आपको 15 से 18 क्वेश्चन एग्जाम में दिखाऊंगा कि ये देखो लास्ट के 2 महीने के पेपर में से ये आपको मिल रहा है। और ये हर साल मैं करता हूं, आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए जो बारामती के पास आउट स्टूडेंट्स है, जिनका मेडिकल सिलेक्शन हुआ है, जिसका इंजीनियरिंग सिलेक्शन हुआ है, जो पढ़ेंगे ही नहीं, केवल आके बैठेंगे, काम ही नहीं करेंगे, तो उनको तो कुछ भी डिफिकल्ट लग सकता है भैया। ये पानी लेके पीना भी ना मेरे लिए डिफिकल्ट है, अगर मुझे नहीं करना है। मुझे अगर चाहिए अरे पानी आके पिला दो, तो वो भी मेरे लिए डिफिकल्ट है। आप कौन से स्कूल से हो? अमित दोषी, कौन से स्कूल से हो? वीपी बीजीएम, ये क्या है भैया? वीपी बीजीएम मतलब क्या? अच्छा, बाल विकास मंदिर, बाल विकास मंदिर के, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब अफवाह है। अरे बता दिया ना, जैसे यहां पर ये कितना परसेंट हो गया, 50%। आईआईटी में भी 40 to 45% क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आते हैं किसी भी पेपर में, ठीक है। और किसी का कोई डाउट रह गया कि आगे बढ़ू मैं? बोलिए जल्दी, फास्ट। बढ़ू, आज्ञा है आप लोगों की, आगे बढ़ने की आज्ञा है, चैप्टर स्टार्ट करने की आज्ञा है, तो बोलो।
यस, थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी के परमिशन से, थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू। आप लोगों के परमिशन से आर देयर अगेन 2 पार्ट ऑर्गेनिक? नहीं नहीं नहीं, कोई पार्ट नहीं। हाँ, अलग टीचर आपको इनऑर्गेनिक, देखो आपको इनऑर्गेनिक कुछ बैचेस में मैं पढ़ाऊंगा, कुछ बैचेस में प्रतीक सर पढ़ाएंगे, कुछ बैचेस में सुमित सर पढ़ाएंगे, कुछ बैचेस में और सर पढ़ाएंगे, बहुत सारे लोग। ठीक है, भापकर साक्षी, वो थैंक्स फॉर व्हाट? थैंक्स फॉर व्हाट? क्या ऐसा मैंने कर दिया जिसके लिए आप थैंक्स बोल रही हो, ये भी बताओ। अच्छा, आपके डाउट्स, अरे वो मेरा काम है ना, आप लोगों का सारा डाउट्स क्लियर करना, दैट इज माय ड्यूटी, माय जॉब, है ना। तो चलो, अभी श्री गणेश करते हैं, शुभ आरंभ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चैप्टर का नाम, ये चैप्टर आपको, आप अगर एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो जनरल जनरल प्रिंसिपल ऑफ, हाँ या, यू नीड टू हैव सेपरेट नोटबुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब इसको अलग अलग नाम से दिया जाता है, अलग अलग। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं चैप्टर दिखेगा आपको, कहीं पर दिखेगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। यह अलग अलग नाम से बेसिक प्रिंसिपल या जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस नाम से आपको मिलने वाला है। बेसिकली यहां पर हम लोग थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इंट्रोडक्शन देने के बाद जो पहला चैप्टर है वो है नॉमेनक्लेचर। सबने पढ़ा है क्लास 10th में, नॉमेनक्लेचर पढ़ के आए, तो वो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है। उससे पहले एक जनरल जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है बताओ, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ मैटर, यस, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर। मैटर, मैटर केमिकल रिएक्शन मतलब मैटर का ही हो गया, है ना, स्टडी ऑफ मैटर। पीरियोडिक टेबल का केमिस्ट्री का कंसेप्ट इनऑर्गेनिक में आता है, पहला चैप्टर है जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब थोड़ा, अब सारे क्वेश्चंस बंद कर दो, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। अभी सारे क्वेश्चंस ना, आप क्लास के पहले 5 मिनट में जो भी इधर उधर के क्वेश्चन है वो पूछ लो, और उसके बाद क्या है, जो क्लास में चीजें चल रही उस पर पूछो सारा, ज्यादा से ज्यादा सवाल, तो हम फोकस रहेंगे, इधर उधर हमारा दिमाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। अब अगर आप केमिस्ट्री को देखेंगे तो बेसिकली केमिस्ट्री, इट्स डिवाइडेड इनटू मेनी मेनी डिफरेंट पार्ट। अच्छा, ये जो हमारे अराउंड मैटर मिलता है, मैटर, आप बोल रहे हो मैटर, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक ऑर्गेनिक मैटर्स और दूसरा इनऑर्गेनिक मैटर्स, या ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक किसको बोला गया सबसे पहले? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोला गया?
मैं आपको सही में कुछ भी ऑडिबल नहीं था आपको, अभी भी नो वॉइस? क्या बात कर रहे हो? 5 मिनट से कोई ऑडिबल नहीं है, अब ऑडिबल है। हे भगवान, हे भगवान, अरे ये पहली बार हो रहा है तुम्हारे बैच में? ऐसे तुम फिरकी तो नहीं ले रहे हो ना मेरी कि सर सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा बोल के? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ स्टार्ट से पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट से पढ़ाता हूँ, कोई बात नहीं। अभी कोई है ऐसा जिसको सुनाई नहीं दे रहा है? अभी कोई ऐसा है? नो फिरकी सर, अच्छा। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो फिर से कम बैक, कम बैक, कम बैक, अगेन अगेन, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो सबसे पहली बात हमने क्या किया? सबसे पहला बात बोला केमिस्ट्री इज व्हाट? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर। अब बोला जो हमारे अराउंड मैटर मिल रहे हैं, जो हमारे अराउंड दुनिया में जो भी चीजें मिल रही है, तो बोलता है उसके दो सोर्स हो सकते हैं। या तो उसका सोर्स हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, लिविंग या डेड, जो जिंदा था कभी और मर चुका है, उससे कुछ सब्सटेंस मिलेंगे। या तो फिर जो लिविंग चीजें हैं उनसे मिल रहा है। और दूसरा, जो लिविंग चीजों से नहीं मिलता है, नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में पहले से ही प्रेजेंट है, हम उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या? ऑर्गेनिक का मतलब कंपाउंड विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सकता है, हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ब्लड, बायोमोलिक्यूल्स। आज भी कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि जहां पर गेहूं का दाना बनता हो, है ना? उसको उगाना पड़ेगा, आपको खेत में उगाना पड़ेगा, पेड़ से ही गेहूं का दाना मिलेगा। गेहूं के दाने का फैक्ट्री नहीं है, ज्वार का फैक्ट्री नहीं है, बाजरे का फैक्ट्री नहीं है, दाल का फैक्ट्री नहीं है, isn't it? So there are many things which can be obtained only from living organism. अभी बोल रहे ना कोरोना के टाइम पे प्लाज्मा डोनेट करो, प्लाज्मा। भैया हमारा साइंस कितना भी डेवलप हो जाए, लैब में प्लाज्मा नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, फैट नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, एंजाइम्स नहीं बनेंगे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, वैसे कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते थे, जो कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता था, उसको बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड which can be obtained from living organism only is called as organic compound. But those compound which are naturally occurring in our environment, अर्थ क्रस्ट में, पानी में, समुद्र में, हवा में, अगर कुछ है पहले से, तो मैं बोलूंगा उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ गया? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन लिखना है, जरूर लिखना है भैया। तमाश हम तो यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा ना, पढ़ने आए तो लिखना पड़ेगा ना, बिना लिखे कैसे चलेगा? हाँ लिख लो, इसके बाद मैं इसका नोट्स भी आपके ग्रुप में डाल दूंगा, बट आप लिख लो पहले, जल्दी लिख के करो। थम्स अप, थम्स अप का साइन करो, लिख लिया तो थम्स अप कर देना। हाँ या डन कर दो, यस। सब लोग फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ साक्षी बोलो, वन डाउट, आपका कौन सा डाउट है बोलिए। हाँ स्लाइड का पीडीएफ भेजूंगा मैं, रंजित, लेकिन आपको लिखना है। इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल में कोल आएगा क्या? नहीं, कोल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोल जो बनता है, आज तक जो माना जा रहा है, कैसा माना जा रहा है कि कोल बन रहा है, जो मैटर डेड हो चुके हैं वो जमीन के अंदर गए और हाई प्रेशर टेम्परेचर पे वो कोल बने हैं। इसका मतलब वो किससे बन रहे हैं? वो किससे बन रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड पार्ट से बन रहे हैं, इसीलिए कोल को ऑर्गेनिक ही बोलेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यहां लिख दिया ना, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड इन आवर एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यस, हाँ
ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन नो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचर। हाँ, नेचर में बाकी जगह से ये नहीं मिलता। ये शुरुआत का डेफिनेशन है साक्षी, ये शुरुआत का डेफिनेशन है। लोगों को ऐसा लगता था कि ऑर्गेनिज्म से जो मिलता है उसको बोला ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलता था उसको बोला इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक पत्थर, पहाड़, नदियां, पानी, लोहा, सोना, चांदी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, समझ में आ गया? तो ये सारे इनऑर्गेनिक हो गए। दुनिया में ऑर्गेनिज्म से जो मिल रहा है उसके अलावा छोड़ के बाकी जो चीजें जो ऑर्गेनिज्म से केवल मिल सकता है, जैसे मैं बोला CO2, क्या ऑर्गेनिज्म छोड़ते हैं? बोला हाँ, ऑर्गेनिज्म छोड़ते हैं हाँ, लेकिन क्या ये एटमॉस्फेयर में पहले से है? बोला हाँ। तो ऑर्गेनिक बोलेंगे या इनऑर्गेनिक? बोला नहीं, इनऑर्गेनिक बोलेंगे क्योंकि ये पहले से नेचर में प्रेजेंट है। बोला O2, O2 कौन छोड़ता है? यहां कौन बनाता है? प्लांट। तो O2 क्या है? ऑर्गेनिक? बोला नहीं, इनऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है। आकांक्षा, एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक, 1000 चीजें बता दिया, 1000 चीजें बता दिया। N2, O2, CO2, आयन, CaCO3, दुनिया के बाकी सारे कंपाउंड, HCl, HNO3, H2SO4, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलावा बाकी जहां मिलता है, ये सब क्या है? ये सारे क्या है? इनऑर्गेनिक है। सर, इफ इन लेटर फ्यूचर ह्यूमन आर एबल टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, देन व्हाट विल बी? दे विल बी कॉल्ड एज। हाँ, अभी रुको ना, अभी रुको ना, अर्पित रुको ना। ये लिख के हो गया, बढ़ू आगे, बढ़ जाओ आगे, ये पेज हो गया, बढ़ जाओ आगे। सवाल, सवाल, यस, चलो, थैंक यू। अब देखो, अब देखो, दुनिया में हर टाइम पे लोग तो थॉटफुल, जैसे आप सोच रहे हो, हाँ, लोग ऑर्गेनिज्म, देखो शंकर वाघ ने पूछा है कि सर लेकिन ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं वो भी तो नेचर से ही बनता है ना, नेचर के कॉन्स्टिट्यूएंट से ही लेके बनता है ना। सही बात है, सही बात है। सरकार जो नोट छापती है वो पेपर से ही बनता है, लेकिन न्यूज़पेपर और नोट में डिफरेंस है कि नहीं? ठीक है। एंड दोषी, अमित दोषी, क्या नाम है? परासव अमित दोषी है ना। नो कमेंट ऑन ईच अदर। हाँ, नो कमेंट ऑन ईच अदर, अदरवाइज यू विल बी ब्लॉक्ड फॉर ऑलवेज। हमेशा के लिए ब्लॉक करते जाओगे, अभी एडमिशन हुआ है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। नो कमेंट्स ऑन ईच अदर। अमित, नहीं, पीछे का स्लाइड चाहिए आपको, ठीक है? क्लियर है? अरे भैया रुको, थोड़ा ठंडक रखो, अभी सब क्लियर होगा। आप जितना ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो, हाँ सर, कभी भी एक दूसरे, देखो मजाक करो, मजाक करो, बट ऐसे फालतू कमेंट नहीं करो, क्योंकि ये कैसा ना डिस्ट्रैक्ट है। डोरेमान है क्या, फिर बोलोगे आपके पास भीम है क्या, फिर उसके बाद बोलोगे आपके पास और कौन कौन से कार्टून। अरे 11वीं में आ गए यार, अब छोड़ो छोड़ो। हाँ, सियाचिन है क्या आपके पास? हो गया, भूल गए, बचपन बचपन, LKG UKG खत्म हो गया, 11th 12th आ गए, अभी भी डोरेमान में फंसे रहोगे। थोड़ी देर के बाद बोलेगे शक्तिमान है क्या तुम्हारे पास? क्या चल क्या रहा है, क्या चल रहा है? टॉम एंड जेरी, हाँ, बस करो ये सारी टॉम एंड जेरी यार, ये के चलिए, ये लिख के हो गया भैया। लास्ट स्लाइड जिसने बोला था, इन फ्यूचर बनाएंगे साइंटिस्ट, आप ही बनाओगे, देखना, ब्लड बनाओगे, कार्बोहाइड्रेट बनाओगे आप सब। ठीक है, बढ़े आगे, आगे बढ़ जाए, चलो। आपने आज केवल बातों में टाइम बिताया है,
नेक्स्ट देखो, अब क्या हुआ, लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लिमिटेशन है हमेशा से, है ना। जैसे अज्यूम करो, मुझे कॉटन चाहिए, कॉटन का क्लोथ चाहिए, कॉटन पेड़ पे उगता है। आप कॉटन नहीं बना सकते इंडस्ट्री के अंदर, आप फैब्रिक्स बना सकते हो, टेरिकॉट बना, लाइनन बना, लेकिन कॉटन नहीं बना, है कि नहीं। कॉटन में और बाकी क्लोथ्स में बहुत अंतर है। तो किसी भी चीज का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लिमिटेशन है कि नहीं, उसको समय लगता है ग्रो करने के लिए। तो लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि ऐसा कभी हो सकता है क्या, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना दें। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना दें तो जो स्कैर्सिटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो चीजें मिलने वाले की स्कैर्सिटी है, वो खत्म हो जाएगा। सो आफ्टर सम टाइम, मतलब ये जो इंट्रोडक्शन हुआ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का, सो इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद क्या हो गया देखो, इनफैक्ट मैं बोलूंगा साइंटिस्ट और पीपल इन जनरल, सब लोग सोचने लग गए कि पीपल ट्राइड ऑफ preparing ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब्स। आप जैसे बोल रहे हो ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, और लेबोरेटरी में उन्होंने ट्राई किया, बट हर बार लोग ट्राई कर रहे थे और वो फेल हो जा रहे थे। एंड एवरी टाइम दे फेल, एवरी टाइम दे फेल, हर बार ट्राई कर रहे थे, फेल हो रहे थे। तो ये क्योंकि बार बार फेल हो रहे थे, तो एक साइंटिस्ट आया बाय द नेम ऑफ बर्जेलियस, बाय द नेम ऑफ बर्जेलियस, जिसने एक थ्योरी दिया। टाइमर क्यों हटाऊं भाई, रहने देना, तेरे को टाइमर से क्या प्रॉब्लम है रंजी। ऐसा थोड़ी बॉम्ब फूटने वाला है 12 मिनट के बाद। हाँ, टाइमर हटा के क्या डर लगता है क्या, बॉम्ब फूटने वाला है क्या, क्या होने वाला है बता टाइमर से। दिख नहीं रहा, अरे क्या नहीं दिख रहा, अच्छा। हाँ, तो बर्जेलियस ने एक थ्योरी दिया, बर्जेलियस ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, क्या था वाइटल फोर्स थ्योरी? इट स्टेट्स दैट organic कंपाउंड, स्क्रीन नहीं दिख रहा है प्रणव कदम, लॉग इन लॉग आउट करो, एक बार लॉग इन लॉग आउट करो, दिख जाएगा। तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सबसे पहले नेटवर्क आप अच्छा कराइए सब लोग। टाइमर की वजह से नहीं दिख रहा है, अरे टाइमर हटा दूंगा तो टाइम बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं हटा सकता मैं टाइमर, है ना। इट स्टेट्स दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड cannot be prepared in lab। इसने कहा there is some vital मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, और mysterious force, there is some vital force or some mysterious force, there is some vital force behind the formation of organic compound
behind the formation of organic compound and it cannot be replicated in lab. बोलता है उसको लैब में आप क्रिएट नहीं कर सकते. जो ह्यूमन बीइंग के अंदर चल रहा है, जो लिविंग बीइंग के अंदर चल रहा है, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहा है और जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आप उसको लैब में नहीं बना सकते. और ये थ्योरी दिया वाइटल फोर्स थ्योरी, क्योंकि लोग बार बार बनाने का ट्राई कर रहे थे और वो फेल हो जा रहे. ठीक है, क्लियर है? ये लिख के करो डन फास्ट, आगे जाएंगे. फिर ये लिख के कीजिए डन. सर वी हैव टू व्हाट? आयुष जादव क्या पूछ रहे? वी हैव टू राइट. यस, अरे भैया लिखना ही है ना, सब लिखना है आपको, सब लिखना है आपको, लिखते ही जाना है आपको. नोटबुक नोट्स बनाने भैया, बिना नोट्स का कैसे काम चलेगा? बर्जेलियस नाम पसंद नहीं आया? अभी क्या करना है, नाम से लिख लो बर्जेलियस करके साइंटिस्ट का. और ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे ऐसा कि कौन था बर्जेलियस, की शादी हुई थी कि नहीं, कितने बच्चे थे, कितने बेटे, कितनी बेटियां, कितनी वाइफ. तो ये कुछ सवाल नहीं आएगा, है ना, टेंशन मत लो. कितने गर्लफ्रेंड, कितने बॉयफ्रेंड, खुश हो रहे देखो कि सर ये बात करो तो मजा आ रहा है, सब्जेक्ट मत पढ़ो, इधर उधर की बातें करो, है ना. तो बर्जेलियस हो गया. अब बर्जेलियस को लगा झटका. कैसे लगा झटका पता है क्या? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वुलर. वुलर कौन था? वुलर. वुलर करके साइंटिस्ट था. बेचारा वुलर क्या कर रहा था? वुलर एक दिन क्या कर रहा था बैठे बैठे, हाँ यूरिया तो बनाया बट ऐसे टाइम पास कर रहा था. वो अमोनियम आइसोसाइनेट लेके इसको हीट कर रहा था 60 डिग्री सेल्सियस. इसको हीट कर रहा था, उसने देखा एक कंपाउंड बन गया जिसका नाम था यूरिया. यूरिया आता है हमारी यूरिन से, यूरिन में होता है यूरिया, है ना. और ये है, इसका नाम है अमोनियम आइसोसाइनेट. अमोनियम आइसोसाइनेट. अमोनियम आइसोसाइनेट एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. और एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पहली बार बन गया था. आप बोलेगे देखो देखो विडंबना, देखो कैसा मजाक. साला बनना भी था तो कौन सा बना? यूरिया बना. जिसको हम फेंक देते हैं वो बन रहा है पहली बार. बट आपको ऐसा लग रहा है यूरिया यूरिन से मिलता है तो उसकी क्या वैल्यू है, बट ये पूरे केमिस्ट्री को बदल दिया इसने, है ना. 2 नंबर ने सबको बदल दिया. देख रहे हो क्या? ये बन गया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड. इससे पहले ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे पहले ये नेचर में नहीं मिलता था. पहली बार इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना और लोग चिल्लाने लग गए, अरे तेरा वाइटल फोर्स थ्योरी तो गया, गया काम से, वाइटल फोर्स थ्योरी तो गयो. बोला भैया देखो हमने यूरिया बना दिया, हमने यूरिया बना दिया, हमने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना दिया. और अगर हमने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना दिया तो जो तुम्हारा थ्योरी था, क्या थ्योरी था? वाइटल फोर्स थ्योरी, वो तो फेल हो गया. तो बोला अच्छा ऐसा है क्या? हो सकता है कि अमोनिया यूरिया केवल बनता हो और बाकी नहीं बनते हो. इस बार बाई चांस लोगों ने ट्राई किया और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए. और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, लैब में बनने लगे, तो फिर सोला अरे नाम तो गलत हो गया. आपने नाम कैसे दिया था? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक. जो केवल ऑर्गेनिज्म से मिले ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिज्म से नहीं मिले वो इनऑर्गेनिक. अब लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो लैब में बन सकते थे. बोला अब नाम क्या करें, ऑर्गेनिक का कुछ नाम चेंज करें क्या? बोला देखो ऑर्गेनिक बहुत फेमस हो चुका है, ऑर्गेनिक का नाम नहीं बदलो, रादर उसका डेफिनेशन बदलो, है ना. ये लिख लो और करो डन. एक बार थम्स अप करो लिखने के बाद.
लिखने के बाद थम्स अप करो, आगे बढ़ता हूं। हाँ, यूरिन ऑर्गेनिक है ना, तो ऑर्गेनिक से जो मिल रहा था वो था यूरिया। अब पहले बन नहीं रहा था, अब यहां बनने लग गया, तो इनऑर्गेनिक से बन गया ना इनऑर्गेनिक। आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, CYNATE, आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट को OCN बोलते हैं, OCN माइनस, अमोनिया पे प्लस और आइसोसाइनेट पे माइनस। अरे भैया, अमोनियम आइसोसाइनेट तो इनऑर्गेनिक है ना, अमोनियम आइसोसाइनेट को हीट किया और अमोनियम आइसोसाइनेट जो एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो गया यूरिया में, तो इसका मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन गया। खांडेकर, कल्पेश खांडेकर, समझ में आया क्या? बोलो, क्लियर हुआ? बोलिए जल्दी। यस, तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन गया। तो अब लोगों को लगने लगा कि भैया कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आपने जो नाम दिया था ऑर्गेनिक, उसमें प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि आपने पहले बोला था ऑर्गेनिक कौन से हैं, जो केवल ऑर्गेनिज्म से बने, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो बोला चलो अब तो ऑर्गेनिक लैब में भी बनने लग गए, तो बोला ठीक है चलो हम उसका नाम नहीं बदलते, लेकिन ऑर्गेनिक का डेफिनेशन बदल गया। क्या बदल गया डेफिनेशन ऑर्गेनिक का? वूलर के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन बदल गया। क्या डेफिनेशन हो गया? कंपाउंड, देखो एक चीज ये मिला कि चाहे वो लैब में बना लो तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक बात बहुत कॉमन थी कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो प्रेजेंट था। सो ये देखा गया, और जो लैब में बन रहा था उसमें भी कार्बन प्रेजेंट था, तो ये बोला गया कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया, एक्सेप्ट किसको? कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स। बोला कार्बन का ऑक्साइड CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड, दो ये कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन इनऑर्गेनिक इसको क्यों बोल रहे थे? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिल रहा था, पहले भी मिल रहा था, और इसका नेचर जो है वो अलग है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। बाइकार्बोनेट जैसे NaHCO3, या कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे क्या हो गया? कैल्शियम कार्बाइड, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। दो यहां कार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं था, इनको इनऑर्गेनिक में पहले भी रखा गया था और आज भी रखा गया। तो ऑर्गेनिक का डेफिनेशन बदल गया। क्या बदल गया ऑर्गेनिक का डेफिनेशन? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये लिख लीजिए डेफिनेशन। तो आज हम डेफिनेशन स्टार्ट किए ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हम पहुंच गए हिस्ट्री से प्रेजेंट पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है। अब कल से हमारा चैप्टर, एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज तो बहुत टाइम पास किया हमने, लेकिन कल से विल स्टार्ट विथ एक्चुअल चैप्टर। ठीक है, लिख के कर दो डन। एक्सेप्शन में है कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स। चैप्टर नेम जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए गुड बाय, टाइम खत्म हो रहा है, कल वापस से मिलेंगे। ठीक है ना? नहीं, दिस इज नॉट GOC, है ना? वी विल मीट अगेन टुमारो।